अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पिछली उम्मतों पर किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। दोस्तों, जिस तरह मुसलमान माह रमज़ान में अपने रब की रज़ा के लिए 30 रोज़े रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमसे पिछली उम्मतें यानी यहूदो नसारा भी अपनी अपनी शरीयतों पर अमल करते हुए रब का दिया हुआ ये फ़र्ज़ अदा करती हैं। अलबत्ता ये भी एक हकीकत है कि आज ये कौमें अपने परवरदिगार के दिए हुए अहकामात में तब्दीली कर चुकी हैं, लिहाजा इनके अकायद व नज़रियात और रसूम व रिवाज में वो चीज़ें भी शामिल हो चुकी हैं जिनका अनबिया अलैहिमुस्सलाम की लाई हुई तालीमात से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। आज इस वीडियो में हम यहूदियों की जानिब से रखे जाने वाले एक ऐसे रोज़े का जिक्र करेंगे कि जिसकी जड़ें हज़ारों साल पहले मिस्र पर हुकूमत करने वाले एक फ़िरौन से जा मिलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यहूदी साल में कितने रोज़े रखते हैं और इनका दौरानिया कितना होता है। अगर सिर्फ फ़र्ज रोज़ों की बात की जाए तो यहूदियों के यहाँ साल में सिर्फ 6 रोज़े फ़र्ज हैं। इनमें से 2 रोज़े मेजर फास्ट यानी बड़े रोज़े कहलाते हैं, जिनका दौरानिया सूरज गुरूब होने के बाद शुरू होता है, जो अगले दिन का सूरज गुरूब होने तक जारी रहता है, यानी ये कुल 25 घंटे का रोज़ा होता है। इसके अलावा बाकी 4 रोज़े माइनर फास्ट यानी छोटे रोज़े कहलाते हैं, जो बिल्कुल मुसलमानों की मानंद तुलुए आफताब से शुरू होकर गुरूब आफताब पर ख़त्म हो जाते हैं। यौम किपुर और तिशाबफ के रोज़े बड़े रोज़े कहलाते हैं, जबकि ईस्टर का रोज़ा, गिदालिया का रोज़ा, इसरा तवेत और तमूस की 17वीं का रोज़ा छोटे रोज़ों में शुमार होता है। दोस्तों, यहूदियों के इन रोज़ों के दौरान सिर्फ खाना पीना ही ममनू नहीं रहता, बल्कि इन रोज़ों में नहाना, हाथ मुंह धोना, चमड़े से बनी चीज़ें ज़ेबतन करना, कोई खुशबूदार परफ्यूम, लोशन या क्रीम लगाना और जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर पाबंदी होती है। इन 6 फ़र्ज रोज़ों के अलावा यहूदियों में बहुत से नफली रोज़े भी रखे जाते हैं। बाज़ रोज़े यहूदी रब्बियों की सवाबदीद पर रखे जाते हैं, तो वहीं शादी से कबल यहूदी शौहर और इसकी दुल्हन एक पाकीज़ा ज़िंदगी की शुरुआत की खातिर अपनी शादी के दिन भी रोज़ा रखते हैं। दोस्तों, आज हम यहूदियों के जिस त्यौहार और रोज़े पर गुफ्तगू करने वाले हैं, इसे यौम किपुर कहा जाता है। यौम किपुर से मुराद कफ़ारे का दिन है। यौम किपुर नामी ये त्यौहार यहूदी महीने तशरी के 10वें दिन मनाया जाता है, जो यहूदियों के नए साल का पहला महीना है। इस त्यौहार का मकसद साल भर के गुनाहों की तौबा करना होता है। यौम किपुर के दिन यहूदी बाजमात खुदा से मुआफ़ी मांगते हैं, अपनी आमाले बद की तौबा करते हैं और आइंदा साल में नेकियां करने और गुनाहों से परहेज करने का इरादा करते हैं। इस रोज़ यहूदी अपना तमाम वक्त यहूदी मोहब्बत में गुजारते हैं या फिर अपने घरों में बैठकर ख़ानदान के साथ इबादत करते हुए अपने फौतशुदा रिश्तेदारों की दुआए मग़फ़िरत और इबादत व मनाजात से फ़ारिग़ होने के बाद यहूदी अफराद अपने अहले खाना और दोस्त अहबाब से अपनी गुज़िश्ता रवैयों और गलतियों की मुआफ़ी मांगते हैं और फिर खूब खुशियाँ मनाई जाती हैं। यौम किपुर के मौके पर यहूदी ख़वातीन सफ़ेद लिनन के कपड़े पहनकर एक मखसूस रक़्स करती हैं और इस मौके पर हज़ारों साल से राइज कुछ ख़ास किस्म के खाने बनाए और नोश किए जाते हैं। दोस्तों, एक जदीद तरीन तहकीक में ये इंकिशाफ हुआ है कि यौम किपुर दर हकीकत कोई इल्हामी त्यौहार नहीं कि जिसका हुक्म अल्लाह के किसी नबी ने दिया हो, बल्कि माहिरीन के मुताबिक इस त्यौहार और इस रोज़ रखे जाने वाले रोज़े की जड़ें 14वीं सदी कबले मसीह में जन्म लेने वाले एक बादशाह आखन आतन के दौर से जा मिलती हैं। आखन आतन कदीम मिस्र का वो फ़िरौन था जिसने मिस्र के तमाम देवताओं पर पाबंदी आयद करके मिस्री आवाम को सिर्फ एक देवता यानी आतन की इबादत का हुक्म दिया था। आसमान पर चमकता सूरज इसी देवता का मज़हर कहलाता था। मिस्र के इस फ़िरौन के बारे में माजी में गुजरे बाकी तमाम फ़राइन के मुकाबले में ज़्यादा मालूमात मिलती हैं, जिसकी वजह अमरना से मिलने वाले वो मखतूतात हैं जो बादशाह आखन आतन के दौर में लिखे गए थे। ये मखतूतात इसलिए भी काबिल ज़िक्र हैं कि ये बाइबल से कबल केनान में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों पर रोशनी डालते हैं। अमरना लेटर्स नामी इन मखतूतात में एक ऐसे त्यौहार का जिक्र मिलता है जो फ़िरौन आखन आतन ने साल के उस हिस्से में राइज किया था, जिसमें आज भी यौम किपुर मनाया जाता है। इस रोज़ आखन आतन ने मिस्री अवाम को रोज़ा रखने और साल हा साल बातिल देवताओं की इबादत करने पर यौम कफ़ारा या फिर यौम तौबा मनाने का हुक्म दिया था।
यौम तौबा नामी इस त्यौहार की कुछ तफसील मिस्र की कदीम तरीन मजहबी किताब द बुक ऑफ डेथ में भी मिलती है। दोस्तों, हैरानकुन तौर पर यहूदियों के यौम किपुर और आखन आतन के राइज करदा इस कदीम त्यौहार के दरमियान बेहद ममासलत पाई जाती है। मसलन जिस तरह इस रोज़ यहूदी खवातीन सफ़ेद लिनन पहनकर रक्स करती हैं, कदीम मिस्रियों का भी यही तरीक़ाकार था। इसके अलावा यौम किपुर के मौके पर बनने वाले ख़ास खाने जैसे मछली और शहद की रोटी वगैरह, ये सब खाने भी कदीम मिस्र में मनाए जाने वाले इस त्यौहार से मंसूब थे। यौम किपुर में पढ़ी जाने वाली दुआओं और मनाजात की तादाद भी हैरत अंगेज तौर पर फ़िरौन आखनातन के नाफिज करदा कदीम मिस्री त्यौहार से मेल खाती है। ये तमाम शवाहिद ज़ाहिर करते हैं कि यहूदियों का त्यौहार यौम किपुर और इस रोज़ रखा जाने वाला रोज़ा दर हकीकत मिस्र के कदीम फ़िरौन की यादगार है। दोस्तों, ये तमाम बातें मेरी ज़ाती राय नहीं, बल्कि यौम किपुर और मिस्र के फ़िरौन आखन आतन के ताल्लुक़ पर मगरिबी मुहक्किकीन के लिखे हुए बहुत से अंग्रेज़ी आर्टिकल्स दस्तयाब हैं। आप मज़ीद मालूमात के लिए इन्हें पढ़ सकते हैं। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।